वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आज हम सिस्टर अंटोनेट का एक वैचारिक लेख आत्मीय तरंगों से देखें चमत्कार का प्रसारण करने जा रहे हैं। बालक यीशु के जन्म पर चरवाहों ने स्वर्गदूत का एक समूह देखा। यह दिव्य समूह स्वर्ग से इस धरती की ओर आ रहा था। उनके मुख से मधुर गीत निकल रहे थे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। आज अगर हम उनके गीत के शब्द सुनेंगे तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगेंगे, जैसे शांति, कैसी शांति, कहाँ और किसके लिए शांति। आज के युग में जहाँ मार काट, खून खराबे के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे में हम शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। शांति हम सभी के लिए एक हास्यपद कहावत बनकर रह गई है। सोचो, सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि वीरान थी तब केवल ईश्वर की आत्मा सृष्टि पर विचार कर रही थी। वहाँ पूर्ण शांति थी। सृष्टि की रचना कर ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, फूलों फलों और पृथ्वी को अपने अधीन में कर लो। दुनिया फूली फली और साथ में पाप भी फला फूला। नतीजा यह हुआ, रही सही शांति भी जाती रही। फिर क्या, पहली हत्या काइन के नाम आई, फिर एक एक करके हत्याओं का यह सिलसिला चलने लगा और आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम उस कगार पर हैं जहां शांति ना तो हमारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में है और ना ही हमारे अपने घरों में है। यहाँ तक कि हमारे दिलों से भी शांति दूर चली गई है। ऐसे माहौल में मुझे पुराना एक गीत याद आ रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ, कोई तो लौटा दे मेरे जग की खोई हुई शांति। मन में प्रश्न उठता है कि कौन लौटाएगा वह शांति। ऐसा ही माहौल सदियों पहले था और इसीलिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि वह शांति का राज्य स्थापित करे। बालक यीशु का जन्म इस धरती पर शांति, प्रेम और भाईचारे का राज्य स्थापित करने के लिए हुआ था। आज ऐसा माहौल पुनः पैदा हो गया है, तो मन में प्रश्न उठता है कि कौन वह शांति पूर्ण स्थापित करेगा, कैसे वह शांति वापस हमारी धरती पर लौट कर आएगी। मेरे मन में रह रह कर सिर्फ यही विचार होते हैं। आत्मीय तरंग द्वारा उस शांति को स्थापित कर सकते हैं। आज आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपके प्रेम की भाषा कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार हो गया है। इसलिए आज व्यक्ति प्रेम की भाषा को सुनना या ध्यान देना ही नहीं चाहता है। नतीजा यह हो रहा है कि आतंकवादी घटनाओं का चलन बढ़ता जा रहा है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का बाजार फलने फूलने लगा है। लोग इंसान कम बल्कि खूंखार भेड़िए ज़्यादा बन रहे हैं। ऐसे माहौल में आत्मीय तरंग बहुत प्रभावी है। आत्मीय तरंग क्या है, आओ हम जानें। आत्मीय तरंग वह सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें हैं जो मनुष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ना ही गणित लगाने की आवश्यकता। हम सभी आत्मीय तरंग की चेन बना सकते हैं, फिर चाहे आप बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान या किसी भी अवस्था में हो। आपको यह करना है, प्रतिदिन 15 मिनट का समय निकालें। कुछ समय ईश्वर के सामने बैठें। ईश्वर के सामने प्रज्वलित दीप को एकाग्र दृष्टि से देखते रहें, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। उस दीपक की लौ की आभा को अपने संपूर्ण शरीर में प्रवेश करने दें। उस आभा को अनुभव करें, स्वयं को प्रकाशित होने दें और इस तरह कुछ समय ईश्वर की उपस्थिति में उस तरंगों में रहें। जब आपका शरीर उन तरंगों से प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद जिसके हृदय परिवर्तन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसका नाम या चेहरा याद करके उस तक अपने आशीर्वचन से उस तरंगों को पहुंचाएं। फिर आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है। फिर आप देखेंगे कैसे इंसान पुनः इंसान बनता है। फिर आप देखेंगे कि कैसे शांति की तरंगें पुनः हमारी धरती पर लौट कर आएगी। तो आइए हम सभी आत्मीय तरंगों से जुड़ें, आत्मीय तरंगों की एक चेन बनाएं और इस प्रकार हम हमारे धरती पर इसकी शांति पर राज्य स्थापित करेंगे। जय यीशु।